ड्राइवर कसूरवार। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो सब एक है, आवाज दो जिंदाबाद। थोड़ा सा जाओ भाई, थोड़ा सा जाओ। ड्राइवर को आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो। ड्राइवर को आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो। घर पर बोर्ड बना के दो, बना के दो। घर पर बोर्ड बना के दो, बना के दो, बना के दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी जंतर मंतर पे हम आए हैं और मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, संभल उत्तर प्रदेश से आज आया हूँ। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है जंतर मंतर पर, तो मैं आपको बहुत आपको भी मुबारकबाद दूंगा, ताकि आज जो भारत के ड्राइवर के लिए आज जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग की आवाज़ ये नेशनल एक आवाज़ बन चुकी है। तो मैं आज जो मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जैसे क्या सरकार को 11 साल से हम अपने ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेने का कार्य कर रही है। बड़े दुख की बात है कि ड्राइवर के जगह जगह पर शोषण किए जाते हैं, जगह जगह पर ड्राइवरों को मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि फोरमैनों की वजह से जो है ड्राइवरों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। फोरमैन को सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, उसके परिवार से मतलब नहीं होता। ड्राइवर भूखा प्यासा मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। फोरमैनों के द्वारा हमारे ड्राइवर का काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। फोरमैन की आड़ में कंपनियों के मालिक भी बन के बैठे हैं, जो क्या एक मालिक एक गाड़ी से 1000 गाड़ियों का मालिक बन गया है, लेकिन आज तक हमारा ड्राइवर एक गाड़ी तो वो क्या खरीदेगा, अपने परिवार को भी वो अपनी कमाई में नहीं पाल पाता है। जगह जगह पर इतना भ्रष्टाचार फैला दिया गया है, जगह जगह पर ड्राइवरों के शोषण करने लग गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जंतर मंतर की सरजमी पर उपस्थित हुए हैं। आज भारत के 26 राज्यों के जो संगठन 1600 संगठन भारत के अंदर काम कर रहे हैं, आज अपनी मांग को यहाँ पर दिया है। हमने सभी जगह पर ज्ञापन भी देकर क्या मुख्य मांगे है उसको जरा रिपीट देखिए आज तो मुख्य मांगे देखिए सर, आज 22 तारीख का जो आंदोलन है, मुख्य मांग जिसपे पूरा भारत का संपूर्ण ड्राइवर संगठन, राजनीतिक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ड्राइवर संगठन है, मुख्य मांगों के ऊपर संगठित हुआ है। वो है ड्राइवर आयोग, यानी कि इंग्लिश में कहें तो ड्राइवर कमीशन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। दो मांगों को लेकर राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर लेकर चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आज जिस तरह से भारत का संपूर्ण ड्राइवर संगठन संगठित होकर अब भारतीय ड्राइवर के इंसाफ के लिए जो एकजुट हुए हैं, आज कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ये नेशनल मांग बन चुकी है और इंटरनेशनल मांग बन चुकी है। अगर भारत सरकार अगर नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में चक्का जाम, यानी कि स्टीयरिंग छोड़ो चक्का जाम, यानी कि आंदोलन शुरू होने वाला है। या तो भारत सरकार अपनी कानों में से रुई निकाल दे, या तो भारतीय ड्राइवर का हक पूरा करे, यानी कि सबके लिए कानून बनाए गए। सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट है, ना टैक्सी वाले के लिए, ना टैक्सी वाले के लिए, ना बस वाले के लिए, ना डंपर वाले के लिए, क्रेन वालों के लिए, किसी भी प्रकार से वाहन चालक स्वामियों के लिए किसी भी प्रकार के लिए देश में कानून नहीं है। ये दुर्भाग्य है भारत सरकार के लिए, और दुर्भाग्य है भारत के शर्म की बात है भारत के पॉलिटिशियन के लिए कि आज तक आज़ादी का 78 साल बीत गए, पर देश का ड्राइवर सुरक्षित नहीं है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, देश आजाद तो हो गए, पर आज भी काले अंग्रेजों के हाथ देश के ड्राइवर गुलाम हैं। गोरे अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई, देश को, नागरिक को आजादी मिल गई, पर भारत का ड्राइवर, देश का ड्राइवर काले अंग्रेजों से आज भी ग्रसित है, आज भी गुलाम बन के उनसे करवाया जाता है। किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है, ड्राइवर को कसूरवार बनाया जाता है, गुनहगार बनाया जाता है। कोई भी गलती करे, मोटर मालिक गलती करे, ट्रांसपोर्टर गलती करे, पॉलिटिशियन गलती करे, आरटीओ गलती करे, पुलिस वाला गलती करे, ड्राइवर को कातिल बनाया जाता है।
भारत का संगठन ये प्रण और वचन ले चुका है कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अब भारतीय ड्राइवर के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा और नहीं सहेगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत ये धन्यवाद। सवाल आपसे भी है जी, मेरा कि यहाँ जो ड्राइवर संघ इकट्ठा हुआ है वो किन किन कंपनी को उन्होंने अपनी सेवा दी है ना, जी ये जानना बड़ा जरूरी। किन किन कहाँ से, कई सारे खाकी ड्रेस मुझे दिख रहे हैं, कई सारे सिंपल ड्रेस में दिख रहे हैं, तो कौन कौन लोग कहाँ से हैं? देखिए, यहाँ पर जो है, आज मैंने आपको बोला था कि आज यहाँ पर भारत के 26 राज्यों से यहाँ पर सभी जो भारत के 1600 संगठन काम कर रहे हैं केवल ड्राइवर समाज के लिए, आज वही संगठन यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं। और ये कोई ऐसा संगठन नहीं है कोई छोटा मोटा, ये बड़े बड़े संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक देते चले आ रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सुनती तो है लेकिन उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़े दुख की बात है। आज अगर हम बात करें ड्राइवर की सुरक्षा की, तो ड्राइवर की सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी। अगर रोड पर ड्राइवर चलता है, हादसा किसी से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर खुद ही करता, नहीं, हादसा हो जाता है। इसलिए जो है उसका, मैं तो ये कहता हूँ, जब रोड पे ड्राइवर चलता है और अगर उसका एक्सीडेंट हादसा हो जाता है तो पहले सरकार द्वारा जो है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही अगर हमारा ड्राइवर कसूरवार है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अन्यथा अगर हमारा निर्दोष है तो उसको बाइज्जत वहां से बरी कर देना चाहिए। लेकिन वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो वो है ना कि देखिए, सभी को ध्यान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है और ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मस्जिद और मंदिर दिखा करके हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से जल्द जो ड्राइवरों की मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द विचार करें। और जो ड्राइवर आयोग है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है, ड्राइवर की सुरक्षा है, ड्राइवर की अगर यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम मरणोपरांत 20 लाख रुपए उसके परिवार को, सरकार को देने चाहिए। आप क्या कहें, आप एक महिला हैं, आपने भी लंबी सेवा दी होगी है ना, तो क्या आपकी मांगे हैं? बहुत समय से गाड़ी चला रही हूँ लेकिन ड्राइवरों की कहीं भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ड्राइवरों को जहाँ भी जाते हैं अपने बलबूते पर जाते हैं। कहीं अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कसूरवार जो होता है ना, चाहे गलती छोटे की हो लेकिन कसूरवार अक्सर बड़े को माना जाता है। लेकिन ड्राइवर एक भगवान का रूप होता है, क्योंकि इसको जो है ना, हमेशा ड्राइवर कभी एक्सीडेंट नहीं करता, क्योंकि ड्राइवर जो है ना, वो ड्राइवर जो होता है वो उसको बचाने का प्रयास करता है और कई बार वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल देता है दूसरे को बचाते हुए। तो जितने भी साथी लोग मेरे आए हैं यहाँ पर, जो है ना, एक ड्राइवर आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ड्राइवर जो एक इनका जो थोड़ा फंड भी होगा, तो अगर ये कहीं खाना भी खाते हैं तब भी इनका टैक्स लगता है, कहीं कपड़े खरीद तब भी टैक्स लगता है। तो अगर ड्राइवर आप बहुत धार रहे थे। जो है ना, मैं बोर्ड भी होगा तो मैं सरकार से, सुरक्षा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप ड्राइवर का इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना जाने, क्योंकि एक ड्राइवर के साथ में आप चलते हैं, आप तो सांसद भवन में बैठे रह जाएंगे यदि ड्राइवर न रहेगा आपके साथ में। तो सांसद भवन से अपने कमरा नहीं जा सकते हैं। ये सोचिए कि एक ड्राइवर के साथ में ऊपर में भी चलते हैं, नीचे में भी चलते हैं। रैली जमाने के काम आता है तब ड्राइवर की याद आती है, चुनाव में ड्राइवर के काम आती है। आज आपने ड्राइवर को भूल गए हैं, देश के ड्राइवर को। यदि देश के ड्राइवर का सम्मान करना नहीं जानता है, ऐसे प्रधानमंत्री का महत्व क्या है? न होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री, क्योंकि देश का सम्मान करना नहीं जानता वो प्रधानमंत्री। और जिस ड्राइवर के साथ में चलता है वो तो संसद भवन में बैठा रह जाएगा यदि ड्राइवर नहीं रहेगा तो। प्रधानमंत्री तो कहते मैं फकीरों गरीबों के साथ। हाँ, यदि गरीबों के साथ में आप रहते, आज तक अंग्रेज लोग रहे तो खाने पीने की चीज में जीएसटी नहीं लगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री खाने पीने की चीज में जीएसटी लगाया, लोन पे और भूत को घेरने के लिए बाउंड्री घेरवाते हैं, एक गरीब को पैसा नहीं देते हैं। ये प्रधानमंत्री कहता है मैं देश का विकास का यात्रा चलाता हूँ। क्या विकास का यात्रा चलाते हो? ड्राइवर के साथ में कोरोना काल में आपने मोटर मालिक का टैक्स माफ किया और ड्राइवर जो जान की बाजी लगा करके मास्क बांध के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सवारी ढोते थे, उनको 5 महीने का एक भी पैसा नहीं दिए।
ड्राइवर का, कुछ झाड़ू वाले का सम्मान किया, लेकिन ड्राइवर का सम्मान करना ये प्रधानमंत्री नहीं जाना। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ड्राइवर हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। यूनियन जिंदाबाद।